देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी कि ऐसी कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं हमारी फीमेल के बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती हैं और वो किस किस तरह से चेंज होती हैं और उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो जो चेंजेस हैं हमारी बॉडी में अकर होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आज की वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्रस की, क्योंकि यूट्रस जो है हमारे पास मेन ऑर्गन है फॉर प्रेगनेंसी एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल एंड द मेन चेंजेस अकर इन आवर बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ द मेन इफेक्टेड ऑर्गन इज़ द यूट्रस। विद प्रेगनेंसी प्रोग्रेशन, जैसे कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, द यूट्रस लीव्स द पेल्विस एंड असेंड्स टू द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि पहले जो है यूट्रस एक स्मॉल सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये आपकी जो है पेल्विस में लाई करता है और उसके बाद ये जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है इट मूव्स डाउन एंड असेंड्स टूवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि आपके लोअर बेली में। The abdominal content is placed in response to the increased size of the uterus, which is 5 times more than normal. अब एब्डोमिनल में हमारे पास जितने भी और हमारे पास आर्टरीज होती हैं या हमारे पास स्टमक की जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन फैली हुई होती है, वो थोड़ा सा जो है वो श्रिंक हो जाती है और वो मूव करती है साइड पे और हमारी जो है यूट्रस को जो जगह देती है जिसने कि अपने नॉर्मल साइज से 5 गुना ज़्यादा जो है वो भरना होता है। दिस इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस इज़ एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस एंड यूट्राइन मसल एक्टिविटी, यानी कि हमारे पास जो साइज़ बढ़ता है यूट्रस का वो किसकी वजह से बढ़ता है, ब्लड सप्लाई की वजह से यूट्रस में। और यूट्राइन जो है मसल एक्टिविटी होती है हमारे पास इंक्रीज इन साइज़ होता है और यानी कि सारी जो बच्चे को ब्लड सप्लाई फीटस के लिए जो प्लेसेंटा की मूवमेंट है और ये सारी चीज़ें। यूट्रस इंक्रीज इन साइज टिल the 38th week. After that the fundus level starts to descend, preparing for delivery, यानी कि हमारे पास फ्रॉम डे 1-2 ऑफ कंसेप्शन से लेके 38th वीक तक जो है वो साइज़ इंक्रीज़ होता है फीटस का भी और यूट्रस का भी। ऑब्वियसली फीटस का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो साथ में जो है वो यूट्रस भी एक्सपेंड होती रहेगी और ये जो है हमारे पास 38 वीक तक चलता रहता है और उसके बाद जो है वो हमारे पास वो मूव करता है बिलो फॉर डिलीवरी के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। सप्लाई टू द यूट्रस एंड यूट्राइन मसल एक्टिविटी के लिए, यानी कि ब्लड हमारे पास जो है वो सप्लाई होता है यूट्रस को और जो है उसकी यूट्राइन एक्टिविटीज़ के लिए। यूट्रस इंक्रीज इन साइज टिल 38 वीक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 38 वीक तक जो है इसका साइज जो है वो बढ़ता रहता है। इट्स वेट इंक्रीजेज फ्रॉम 50 मिलीग्राम टू 1000 मिलीग्राम एट 40 वीक्स एंड स्ट्रेचेस टू अकोमोडेट द फीटस साइज, यानी कि हमारे पास ये जो यूट्रस के मसल्स होते हैं ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ये एक्सपेंड होते रहते हैं और स्ट्रेच होते रहते हैं जैसे जैसे हमारे पास बेबी जिस तरफ भी मूव करता है उसी तरफ, which is associated with an increase in the thickness and length of the fundus. हमारे पास जो फंडस होती है वो जो है वो बेसिकली एसोसिएटेड होती है हमारे पास यूट्रस से और उसी के साथ जो है वो साइज़ और थिकनेस जो है लेंथ उसकी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विक्स की। सर्विक्स इज द enlarged mucus gland of the cervix during pregnancy secrete a mucus। बेसिकली हमारे पास ये येलोइश लाइक का एक थिक सा मिक्सचर होता है, आप कहने जो कि हमारे जिसको हम म्यूकस कहते हैं, विच फॉर्म आ प्लग कार्ड ओपरेकुलम। ये ओपरेकुलम जो हमारे पास होती है ये हमारी जो है वो अपर वजाइना में पाई जाती है और ये जो है वो प्रोटेक्ट करती है एनी हार्मफुल मटेरियल और इन्फेक्शन इंटरिंग inside the entering inside the vaginal wall. This acts as a seal for the uterus and protect it from ascending इन्फेक्शंस, यानी कि आपके पास ये जो है वजाइना के बिल्कुल ऊपर पाई जाती है और ये आपके पास एक ऐसा जो है म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है जो कि आपकी यूट्रस को प्रोटेक्ट करता है किसी भी आने वाले इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं एंड एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द वजाइना एंड सर्विक्स।
यानी कि वजाइना और सर्विक्स के दरमियान जो ये मेन चीज़ है वो होती है, हमारे पास सर्विक्स होती है। और ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी वजाइना से आने वाले किसी भी किस्म के जो हार्मफुल मटेरियल या इन्फेक्शन या वायरल या बैक्टीरियल थिंग्स को प्रिवेंट करती है टू इंटर इनटू दी फीटस और इनटू द यूट्रस लेटर इन प्रेगनेंसी बिफोर डिलीवरी, यानी कि बाद में डिलीवरी से पहले, यानी कि 38th वीक के अराउंड अबाउट देयर इज़ अ सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेन प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं, जिनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इनके बारे में मैं आपको फिर कभी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इन दोनों का एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, वो ये है कि ये सर्विक्स जो है वो डाइल्यूट करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं। राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स अकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रिलैक्सिन एज लेबर बिकम्स इम्यूनेट। यानी कि हमारे पास जो है, जैसे जैसे हमारे पास जो डिलीवरी डेज करीब आते हैं या डिलीवरी का वक्त करीब आता है, हमारे पास जो है ये वाला फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और जो है ये बैरियर जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वजाइना की। द मसल लेयर ऑफ द वजाइना थिकम्स एंड इट बिकम्स मोर इलास्टिक। देखिए हमारा जो वजाइना है, वजाइना के जो मसल्स हैं वो बहुत ही थिक होते हैं। एंड इट बिकम्स मोर इलास्टिक। थिक तो वो पहले ही होते हैं, लेकिन फिर वो जो है वो उनमें जो है मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाती है, ताकि वो जो है वो इजीली एक्सपेंड कर सके अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द बेबी, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द वजाइना टू डायलेट ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ लेबर। यानी कि आपके पास जो है बेबी के पास रोने के लिए हमारे मसल्स जो हैं वो खुद ही प्रिपेयर होते हैं फॉर दी इलास्टिक, for the flexibility of the thickness of the muscles. The number of squamous cells increases due to glycogen, which predisposes the vagina towards thrush। यानी कि हमारे पास ग्लाइकोजन जो हैं वो ऐसे यानी कि हमारे पास स्क्यूमेसिस सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि जो हैं वो इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं। और वो क्यों बढ़ाते हैं? ग्लाइकोजन की वजह से। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में मेन जो है वो मसल स्ट्रक्चरिंग का जो है वो मेन यूनिट है, और वो जो है आपके पास प्री डिस्पोजेस द वजाइना टुवर्ड्स थ्रशेस, यानी कि वो उसको प्रिपेयर करता है उसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी और इनलार्जमेंट के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्चरल चेंजेस, यानी कि ऐसे कौन से पोस्चर्स हैं जो फीमेल्स में चेंज होते हैं। जैसे कि हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हमारा जो है चलना इस तरह का हो गया है, लाइक हमारी जो अपर हिप्स का जो शेप है वो इस तरह की हो गई है। तो वो जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पोस्चर चेंज होते हैं और आपकी जो है वो जो आपका यूट्रस है वो बिलो दी एब्डोमिनल आ जाती है। इसकी वजह से जो है वो आपके पोस्चर्स चेंज होते हैं और आपका साइज़ जो है यूट्रस का बढ़ता है, और वो आपके हिप्स पे, आपके पोस्चर पे और आपके चलने के थोड़े से स्टाइल पे ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। और जो कि टेंशन की बात नहीं होती है, जैसे ही आपका पोस्टपार्टम टाइम गुजरता है और ये जो है आपका सब चीज़ें जो है वो सेट हो जाती हैं। To overall equilibrium of the spine and pelvis alters as the pregnancy progresses, यानी कि हमारे पास जो स्पाइन पेल्विस है हमारे पास वो ओवरऑल इफेक्ट होती है। देयर इज़ स्टिल कन्फ्यूजन एज टू द एग्जैक्ट नेचर ऑफ एनी एसोसिएटेड पोस्चरल अडेप्टेशन, यानी कि जो पोस्चरल अडेप्टेशन है वो वेरी करती है एवरी फीमेल टू फीमेल विद वेट गेन, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड वेंट्रल ग्रोथ ऑफ द फीटस। यानी कि वेट गेन कितना हुआ है और ब्लड वॉल्यूम कितना है, अगेन ये सारी चीज़ें इसी पे इफ़ेक्ट करती हैं, और जो है फिर वही डिसाइड करती हैं कि आपके जो यूट्रस है वो उसका वेट किस तरफ ज़्यादा जाता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नो लॉन्गर फॉल्स ओवर द फीट, यानी कि जो आपकी जो प्रेशर है वो आपके ऑब्वियसली पाँव पे नहीं आता है, बट इंस्टेड शिफ्ट पोस्टीरियरली, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होता ज़रूर है, लेकिन जो है वो बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाता। देयर इज़ एन इंक्रीज इन एंटीरो पोस्टीरियर एंड मेडियल लेटरल्स वे, यानी कि आपके पास जो है मीडियम जो है लेटरल्स वे में, वहाँ पे जो है आपके पास ज़्यादा जो है वो वेट जाता है, बजाय इसके कि आपके लेफ़्ट
या अपर मेडियल या लेटरल स्वे में। एंड वुमेन में नीड लीन बैकवर्ड्स टू गेन इक्विलिब्रियम, और आपके पास जो है वो वुमेन्स में जो है वो बैक पे ज़्यादा प्रेशर आता है, रिजल्टिंग इन डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइनल कर्व्स। इसी वजह से जो है फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बैक पेन भी फील होती है, और जो है उनके जो है अक्सर जो है वो प्रेशर भी रहता है बैक पे, बोन पे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चेंजेस हैं जो नर्वस सिस्टम में आती हैं। फ्लूइड रिटेंशन कैन कंप्रेस नर्व पासिंग थ्रू नैरो कैनाल्स, यानी कि हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान वाटर की जो रिटेंशन है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि फ्लूइड रिटेंशन की वजह से जो है वो नर्व्स पासिंग जो है वो नैरो हो जाता है, उसका जो है आपके पास नर्व्स का जो साइज़ है वो नैरो हो जाता है, और उसकी वजह से जो है कैनाल से जो है वो नर्व्स की पासिंग जो है वो नैरो हो जाती है, सच एज द कार्पल टनल कॉजिंग पेन, नम्बनेस एंड वीकनेस इन दी हैंड, यानी कि आपके हाथों में भी जो मेजर आपके पास जो है वो पेन या नम्बनेस या वीकनेस महसूस होती है। वैसे तो ओवरऑल बॉडी में होती है, लेकिन जो कार्पल टनल है इसमें जो है वो बेसिकली आपके पास हैंड्स में जो है वो मोस्टली ज़्यादा वीकनेस फील होती है। इसीलिए कहते हैं कि आपको ड्यूरिंग व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान योर बेबी यू हैव टू टेक balanced diet, very healthy diet which can support you and your baby in this crucial time period of any female's life. Anxiety increase mood liability. Nightmares and insomnia are well documented throughout pregnancy, although the exact etiology is unknown. बेसिकली हमारे पास एंग्जाइटी और जो है वो मूड जो में जो चेंजेस हैं वो बेसिकली ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस होता है। हमारे पास जो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये हमारे पास ऐसे हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं। आल्दो जो प्रोजेस्टेरोन है वो हमारे पास ड्यूरिंग हमारे नॉर्मल पीरियड साइकिल में काम करता है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो टोटली चेंज होती है। हर वक्त जो है वो फीमेल की बॉडी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और इसकी वजह से जो है वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस या मूड स्विंग्स होते हैं। अक्सर जो है फीमेल्स को रात को नींद नहीं आती, इसीलिए मैंने अपनी कल वाली वीडियो में बात की थी कि आपको जो है वो किसी फिजिकल स्पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू केटर दीज थिंग्स। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो है 50% जो है वो ब्लड जो है वो इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल ब्लड की रेंज से प्रेग्नेंट वूमन में। और वो क्यों चेंज होता है, क्योंकि हमारे पास ब्लड ही जो है वो मेन कनेक्टिंग थ्रू प्लेसेंटा है, जो कि आपके पास जो है हर चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है, ऑक्सीजन, वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। द हार्ट अडॉप्ट्स टू इंक्रीज्ड कार्डिक डिमांड दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन मैनी वेज, यानी कि हार्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और प्रेगनेंसी में बढ़ती हुई डिमांड्स की वजह से, जो कि बॉडी को सप्लाई होती हैं बेबी के न्यूट्रिएंट्स और जो हैं ऑक्सीजन और उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसकी जो खुराक है। कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेज थ्रू आउट अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि आपके पास जो है कार्डिक आउटपुट ऑफ मदर है वो आपके पास प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ही शुरू हो जाता है और एंड तक जो है वो जारी रहता है, एंड पीक्स इन द थर्ड ट्राइमेस्टर यूजुअली टू 30 to 50% अबव वेस्ट लाइन। जैसे कि आपके पास ब्लड जो है वो 30 to 50% इंक्रीज़ होता है ऑलमोस्ट इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस तरह आपके पास जो कार्डियो वेस्कुलर फंक्शंस हैं हार्ट के, वो भी जो हैं वो 30 to 50% जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं टू सपोर्ट बेबी। एस्ट्रोजन जो है वो mediates this rise in cardiac output by increasing the preload and stroke volume, mainly via a higher overall blood volume which increase by 40 to 50%। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एस्ट्रोजन जो हमारे पास ऐसा मेन हार्मोन है जो कि हमारी प्रेगनेंसी में चीज़ों बहुत सारे हार्मोनल एक्टिविटीज़ को और बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो यही जो बेसिकली हमारे हार्ट को भी जो है वो उसकी आउटपुट इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम को और आपके ब्लड को इंक्रीज़ कर देता है। द हार्ट रेट्स इंक्रीजेस बट जनरली नॉट अबव 100 बीट्स पर यूनिट या पर मिनट, यानी कि आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ तो होता है, लेकिन जो आपके पास है वो नॉर्मली जो है वो 100 बीट्स पर मिनट होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी चेंजेस की, कि ऐसी कौन सी रिस्पायरेटरी चेंजेस हैं विच फीमेल हैव टू फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रिस्पायरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर इम्पोर्टेंट टू अकोमोडेट एंड मीट द डिमांड्स ऑफ मदर एंड fetus. There are changes in all lung volumes, changes in the upper airway, respiratory tract and breathing pattern, यानी कि फ़ीमेल में चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो अकोमोडेट करती हैं, मीट करती हैं डिमांड ऑफ मदर एंड फीटस। देखिए, जब हमारे पास जो है हार्ट की ओवर फंक्शनिंग हो रही होती है, उसके साथ साथ ही जो है हमारा रिस्पायरेटरी चेंजेस भी आती हैं। देयर आर चेंजेस इन आल लंग वॉल्यूम, यानी कि जैसे हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इसी तरह हमारे पास जो है वो लंग वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। चेंजेस इन दी अपर एयरवेज रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स, और हमारे पास जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी चेंजेस जो हैं वो नज़र आती हैं, और जो है वो भी जो है उनकी आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाती है टू सपोर्ट द बेबी ड्यूरिंग इन हिज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फूड। इम्यूनिटी जो है वो वेरी क्रूशियल पार्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि आपको पता है कि आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिर्फ एक ही नहीं बल्कि फ़ीमेल जो है वो 2 जानों के साथ जो है वो सर्वाइव कर रही होती है, और जो है very prone होती है towards any infection because of the changes happening in her body. Mother has some general depression of immunity so that शी डज़ नॉट रिजेक्ट द फीटस। इम्यूनिटी में जो है आपके पास जो है, जबकि हमने देखा है कि मदर का ब्लड ग्रुप और होता है और बेबी का ब्लड ग्रुप और होता है। अल्लाह ताला ने ऐसा कुदरत का सिस्टम बनाया हुआ है कि ब्लड ग्रुप अपोजिट होने के बावजूद जो हैं वो बेबी को जो है वो इतनी उसकी इम्यूनिटी इस तरह से अल्लाह ताला ने डेवलप की है कि अपोजिट ब्लड ग्रुप्स होने के बावजूद जो है वो ब्लड एक दूसरे को जो है वो क्रॉस नहीं करते, और उनकी जो है सर्कुलेशन जारी रहती है। स्लाइटली इंक्रीज रिस्क ऑफ लेटेंट वायरसेस रीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंजा निमोकॉल निमोनिया। हमारे पास जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंज़ा जो है हमारे पास, यानी कि फ़्लू का जो वायरस है वही हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेस्ट की, क्योंकि हमारे पास ब्रेस्ट जो हैं वो प्रिपेयर होने होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द लैक्टेशन ऑफ द बेबी। ब्रेस्ट जो है हमारे पास टेंडरनेस इज़ कॉमन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी ड्यू टू इनलार्जमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये हमारे पास प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है हमारे पास मेनली पूरी बॉडी में आते हैं, और रिलैक्सिन हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो स्पेसिफिकली हमारे पास ब्रेस्ट में जो है वो इनलार्जमेंट करता है और उसको प्रिपेयर करता है फॉर द लैक्टेशन। ब्रेस्ट इंक्रीज इन वेट बाय अप्रॉक्सीमेटली 500 टू 800 ग्राम। हमारे पास जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू सपोर्ट एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ द मिल्क फॉर द बेबी। Montgomery's tubercles developing from enlarging sebaceous glands around the areola, यानी कि sebaceous glands आपके पास वो glands हैं जो आपके पास मिल्क जो है वो कलेक्ट करते हैं अराउंड दी एरोला, यानी कि आपके जो हैं बाउल के इर्द गिर्द जो है वो सबीशियस ग्लैंड जो है इनकी इनलार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और क्योंकि इन्होंने ही जो है आपके ब्रेस्ट में मिल्क को स्टोर करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्किन की। स्किन जो है वो पिगमेंटेशन चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग डार्कनिंग ऑफ द एरोला ऑन द ब्रेस्ट एंड द लाइनिया निजेरिया, इंक्रीज कलरिंग ऑन द वेल्वुला एंड इंक्रीज फेशियल पिगमेंटेशन। हमारे पास स्किन में जो है वो वेरियस चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वाइटामिन्स हैं, जो हमारे पास मिनरल्स हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, हमारे पास कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके पास जो है आपकी स्किन की जो है वो पिगमेंटेशन का बायस बनते हैं। कुछ फीमेल्स ये बहुत कॉमन होता है, और कुछ फीमेल्स में बिल्कुल भी जो है वो फील नहीं होता है। ओवरऑल स्किन की जो ब्लैकिशनेस है, या आप कह लें आपके पास वीटी स्किन है वो होती है, लेकिन जो है मेजर जो है फीमेल की पूरी बॉडी में जो है वो इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स।
अकर ऑन द एब्डोमेन, ब्रेस्ट, थाइस एंड बटक्स टू वेरी डिग्रीज, यानी कि ये भी हमारे पास एवरी वूमेन टू वूमेन वेरी करता है। जैसे कि हमारे पास स्किन है, उसमें आपके पास जो है वो दे मे अकर ड्यू टू चेंजेस इन द इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेजन इन द डर्मिस, यानी कि आपके पास जो कोलेजन है, जो आपके पास मेन जो आपके मसल्स क्या बिल्डिंग यूनिट है उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो आपके फीटस की डेवलपमेंट में भी काम कर रहा होता है और भी मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो इसके कलर्स जो हैं वो चेंज होते हैं स्किन के। उसके बाद हम बात करते हैं व्यूज़ न्यूट्रिशन की। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर इफेक्टेड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी स्किन में जो चेंजेस आती हैं वो बेसिकली हमारे पास मेटाबॉलिज्म में चेंजेस की वजह से उसके फास्ट होने की वजह से भी हैं, क्योंकि हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होते हैं। ना सिर्फ इनफेक्ट इफेक्ट होते हैं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो सारी प्रोटीन को स्पेयर कर देता है फॉर दी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बेबी एंड हिज ग्रोथ। 1 किलोग्राम ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन इज़ डिपॉजिटेड, यानी कि प्रोटीन जो है वो स्टोर होती है विद हाफ गोइंग टू द फीटस एंड प्लेसेंटा। हाफ जो प्रोटीन है वो मदर के पास स्टोर होती है और हाफ जो है वो फीटस में जाती है थ्रू प्लेसेंटा, एंड अनदर हाफ गोइंग टू यूट्राइन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। और हाफ जो हमारे पास प्रोटीन है वो आपके पास कहाँ जाती है, आपके पास यूट्रस में जाती है, वहाँ के मसल्स के लिए, ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के लिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए एंड हीमोग्लोबिन्स के लिए। यानी कि इसे आपको जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास हीमोग्लोबिन HB यानी कि ब्लड की प्रोडक्शन के लिए, आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाने के लिए, आपके पास ब्लड के टिश्यूज़ बनाने के लिए, आपके पास यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है मसल को ऑब्वियसली। और इन सब चीज़ों में हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है आपके पास बेसिक बिल्डिंग यूनिट है आपके ह्यूमन सेल्स का। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो बहुत अच्छी डाइट लें। प्रेग्नेंट वूमेन रिक्वायर आ कैलोरी इंक्रीज़। आपके पास जो है मोस्टली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी होती हैं, लेकिन आपके पास अराउंड अबाउट 350 to 450 जो है मिड सेकंड ट्राइमेस्टर टिल डिलीवरी तक जो है वो इतनी कैलोरीज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि आपके बेबी का साइज़ बड़ा होता है और साइज़ जो है बढ़ता है, हमारे पास मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, हमारे पास जो है लंग्स फंक्शन भी बढ़ते हैं, हमारे पास कार्डिक फंक्शंस भी बढ़ते हैं। इसकी वजह से उन सबको सपोर्ट करने के लिए जो है हमें वो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। प्रेग्नेंट वुमेन require a calorie increase. There is an increased requirement for nutrients due to fetal growth and fat deposition, यानी कि आपके पास जो फैट डिपोजिशन होती है आपके बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में, उसके लिए जो है आपको जो ज़रूरत पड़ती है इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स की। चेंजेस आर कास्ड बाय स्टीरॉयड हार्मोन्स, लैक्टोजन एंड कोर्टिसोल। जो आपके पास स्टीरॉयड हार्मोन्स है, लैक्टोजन जो है एंड कोर्टिसोल जो है आपके पास मेन हार्मोन्स हैं जो कि आपकी न्यूट्रिशन को डील करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस की। प्रोजेस्टेरोन जो है वो काज करता है स्मॉल मसल्स को, रिलैक्सेशन विच शोज डाउन जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। हमारे पास जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस आती हैं और इसमें जो सबसे बड़ी और जो मेन वजह है वो ये है कि आपके जब यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो वो आपके स्टमक पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो है आपको जो है वो हर वक्त जो है वो एसिडिटी फ़ील होती है, स्पेशली ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर टिल थर्ड ट्राइमेस्टर। और आपको जो है नोज़िया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, कॉमनली नाउन एज मॉर्निंग सिकनेस, ये आपको जो है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है। लेकिन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस हैं वो आपके पास वो भी आ जाती हैं। आपके पास जो है स्पीड ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और जो है वो जगह देती हैं आपके पास यूट्रस को। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर फीटल डेवलपमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ दैट ऑल द मेजर ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स हैव फॉर्म्ड इन द फीटस, द फॉलोइंग 6 months विल बी स्पेंड ग्रोथ।
द वेट ऑफ योर फीटस विल मल्टीप्लाई मोर देन 7 टाइम्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि आपके पास जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो वेट होगा बेबी का वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा ड्यूरिंग 7th मिड टू 9th मिड मंथ तक, एज द फीटस बिकम अ बेबी दैट कैन सर्वाइव आउटसाइड ऑफ द फीटस, क्योंकि बेबी ने जो है वो डिवेल्प होना होता है, सो द फीटस कैन बी सर्वाइव आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि कैसे एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो से हमारे पास फीटस बना, फीटस हमारे पास 12 वीक से बना। उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक फाइन सा स्ट्रक्चर आता है 16 वीक्स में, और फिर यही स्ट्रक्चर जो है वो मज़ीद आपके पास जो है वो हाईलाइट होते हैं, उसके जो हाथ पाँव और कान और फिंगर्स। उसके बाद हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर योर फीटस विल बी अबाउट 13 to 16 इंचज़ लॉन्ग एंड वेट अबाउट 2 to 3 पाउंड्स। और इसके बाद जो है आपका जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद आपके जो फीटस का साइज़ है यानी कि वो हो जाता है 13 to 16 इंचज़ लॉन्ग, और वेट जो है आपका फीटस में वो 2 to 3 पाउंड्स होता है। लेकिन अगेन आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि ये अगेन वेरी करता है हर प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी, हर वुमेन टू वुमेन। इवन इसमें ये भी आ जाते हैं कि वुमेन का वेट कितना है और उसकी डाइट कैसी है, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, और जो है उसकी जो है वो कौन सी प्रेगनेंसी है, आइदर इट इज़ हर फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड और थर्ड। ये सारे की फैक्टर्स हैं जो कि बेबी के साइज़ को, उसकी हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।